student, welcome to online class. Today we will learn the remaining part of chapter 10, the solar system, and our topics are how are days and nights formed and how are seasons formed. So let's start. How are days and nights formed? The earth completes one rotation on its own axis in about 24 hours, that is one day. पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, जिसे एक दिन भी कहते हैं. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. और दिन और रात जो होते हैं वे पृथ्वी के रोटेशन के कारण होते हैं. ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम. केवल अर्थ का केवल आधा भाग ही एक टाइम में सन के तरफ होता है. दस द कंट्रीज ऑन दिस हाफ हैव डे टाइम. इस प्रकार वे कंट्रीज जो पृथ्वी के इस भाग में होते हैं, आधे हिस्से में, वहाँ पे दिन होता है. द अदर हाफ दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन एट दिस टाइम हैज़ नाइट. और पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन से दूर होता है, इस वजह से वो सन लाइट रिसीव नहीं कर पाता है और इस वजह से उस हिस्से में रात होती है. As the earth rotates, the places that had night eventually come to face the sun and experience day, and the place that had day experience night. पृथ्वी घूमती है, हम लोग सभी जानते हैं पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है. इस वजह से जिस हिस्से में पृथ्वी सन लाइट रिसीव करती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस हिस्से में पृथ्वी सनलाइट रिसीव नहीं कर पाती है उस हिस्से में रात होता है. और फिर जब वो घूमते हुए अदर पार्ट में जब सनलाइट रिसीव होने लगता है तो वहाँ पे दिन हो जाता है, और जिस पार्ट में दिन था वहाँ पे रात हो जाती है. और इस प्रकार दिन और रात का फॉर्मेशन होता है. नाउ let us learn about how are seasons formed. The earth completes one revolution around the sun in about 1 year. पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है और इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और पृथ्वी एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है 1 ईयर में. The revolution of the earth and the tilt of its axis together cause seasons on the earth. और पृथ्वी के ये सन का चक्कर लगाना और पृथ्वी का अपने एक्सिस पे टिल्ड होने की वजह से सीजन्स बनते हैं अर्थ पे. बिकॉज ऑफ द टिल्ड ऑफ द अर्थ एक्सिस द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन आइदर द नॉर्दर्न और द साउदर्न हेमिस्फेयर. और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, इस वजह से जो सन रेज होती है वे या तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ती है या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर पे पड़ती है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स मोर सनलाइट विल हैव समर एंड अदर हाफ विल हैव विंटर. और अर्थ का वह भाग जो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है वहाँ पे समर होता है, और हाफ पार्ट में जहाँ पे सनलाइट रिसीव नहीं करता है वहाँ पे विंटर होता है. एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन आफ्टर अबाउट 6 months द पार्ट दैट हैड समर विल नाउ हैव विंटर, एंड द पार्ट दैट हैड विंटर विल नाउ हैव समर. जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है, इस वजह से 6 मंथ के बाद जिस पार्ट में समर था, गर्मी का मौसम था, वहाँ पे अब विंटर
हो जाता है, और जिस पार्ट में विंटर था, ठंडी का मौसम था, वहाँ पे समर हो जाता है, गर्मी का सीजन आ जाता है। देयरफॉर व्हेन कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैव समर, कंट्रीज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर हैव विंटर। और इस वजह से वे कंट्रीज़ जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, जब वहाँ पे समर होता है, तो वे कंट्रीज़ जो साउदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं वहाँ पे विंटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी हैव समर इन इंडिया विच इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऑस्ट्रेलिया इन द साउदर्न हेमिस्फेयर हैज़ विंटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो जब इंडिया में समर होता है, समर का सीजन होता है, उस समय ऑस्ट्रेलिया जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में है वहाँ पे विंटर होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द समर एंड विंटर सीजन्स वी हैव 2 more सीजन्स कॉल्ड ऑटम एंड स्प्रिंग। और समर और विंटर सीजन के अलावा 2 और सीजन होते हैं जिन्हें हम ऑटम और स्प्रिंग बोलते हैं। ऑटम कम्स आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर। ऑटम का सीजन कब आता है? समर सीजन के बाद और विंटर सीजन के पहले। वाइल स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। स्प्रिंग का सीजन विंटर के बाद आता है और समर के, गर्मियों के पहले आता है। It is neither very hot nor very cold during these seasons। और इन सीजन्स में, इट मीन्स ऑटम और स्प्रिंग में, ना तो बहुत ठंडी होती है ना तो बहुत गर्मी होती है। These seasons are pleasant। ये सीजन जो होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, सुहाने होते हैं। ओके चिल्ड्रन, टुडे वी हैव completed this chapter। Thank you।